हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर 7 जिसका नेम है ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.3 को मैं सॉल्व करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है आपका, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC so that AD bisect BC एंड सेकेंड AD बाइसेक्ट एंगल है। तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे। ABC ये ट्रायंगल है, तो ये जो मेरा ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपका AB इक्वल AC गिवन है। AB किसके इक्वल है? AC के दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC और AD का AD एन अल्टीट्यूड है। AD उसका क्या है? अल्टीट्यूड। AD is altitudes of triangle ABC। ABC जो मेरा ट्रायंगल है उसका AD जो है अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड का मतलब हाइट से मतलब है, यानी इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है कि AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AD BC को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि BD और DC दोनों इक्वल। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करना है। इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। दिस एंगल 1, इसको 1 माने, इसको 2, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 2 ठीक है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे ADB एंड ADC दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसमें आपका ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 है, ये भी 90 डिग्री ही है। तो आपका 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसमें भी आपका AC हाइपोटेनियस होगा। तो ABC राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB AC की इक्वल दिया गया और ये 90 डिग्री। आप AD दोनों में क्या है? काम। तो RHS क्राइटेरिया आपको बताया गया है कि इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं जिसमें पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल हो और एनी साइड, कोई एक साइड पहले ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल की किसी साइड के इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका AD दोनों में कॉमन है, एंगल 90 AB 90 AB AC के इक्वल है। तो RHS क्राइटेरिया से ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। आप लिखेंगे AB इक्वल AC एंगल ADB इक्वल एंगल ADC इक्वल 90। AD इक्वल टू AD कॉमन, क्या होगा? कॉमन होगा। तो ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल ADC। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो CPCD से क्या होगा? BD किसके इक्वल होगा? BD इक्वल टू DC।
तो बी डी डी सी के इक्वल, और एंगल 1 बी डी डी सी के इक्वल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और बी डी डी सी के इक्वल। इसका मतलब कि एडी बाइसेक्ट्स BC and AD bisects एंगल A। AD जो है BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, BC साइड को, और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR. See figure 7.40. So that triangle ABM congruent triangle PQL, second part प्रूफ करना triangle ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। पहले आप फिगर बनाइए, फिगर को बना लीजिए। आपको A B C, इसका मीडियन AM है और दूसरा आपका ट्रायंगल है PQR और इसका मीडियन PM। तो कह रहा है कि दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC, जिसमें आपका AB, दूसरा जो ट्रायंगल दिया गया है PQR, उसमें PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, और आपका AM जो मीडियन है वो आपका PN के इक्वल दिए गए। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ and QR and median PN of triangle PQR। तो प्रूफ करना है आपको, दो रिजल्ट प्रूफ करने हैं। ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो आपका ABC ट्रायंगल है, इसमें AM ये मेरा मीडियन है, AM क्या है? मीडियन है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी यही है कि जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ किए हो, तो ये वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया गया है, तो BC के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करके इसका मीडियन होता है। तो इसका मतलब कि BM और CM इक्वल, इस तरह पॉइंट P से मेरा मीडियन ड्रॉ किया गया है, तो QR का ये मिड पॉइंट होगा। N जो है QR का क्या होगा? मिड पॉइंट। इसका मतलब QN और NR इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे सिंस, या सीधे लिखेंगे AM is a median of triangle ABC। तो यहां से आपका आएगा BM इक्वल CM। इसी तरह आप लिखेंगे PN is a median of triangle PQR। तो यहां से आपका आएगा QN is equal to NR, और ये जो आपका BM is equal to CM है, BM is equal to CM है, तो क्या होगा? BC का हाफ होगा, और ये आपका QN और NR आया है, तो क्या आएगा? हाफ ऑफ QR।
हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपका दिया गया है BC किसके इक्वल है? QR के। तो इसका हाफ करेंगे 1/BC इक्वल 1/QR। कर सकते हैं, दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दिया। तो हाफ ऑफ BC इक्वल हाफ ऑफ QR है। ये बताओ BC/2 को आप क्या लिख सकते हैं? BM। BC/2 को आप BM लिख सकते हो और QR/2 को आप क्या लिख सकते हैं? QM लिखा जा सकता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN को आपको कांग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैं उसी ट्रायंगल में चल रहा हूं। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में ABM और PQN में चलिए आप ये बताओ AB किसके इक्वल है? PQ के। तो गिवन है AB इक्वल टू PQ। आप लिखेंगे AB इक्वल टू PQ। इसके बाद अभी आपने प्रूफ किया BM इक्वल QN। BM किसके इक्वल है? QN के। और आपका AM इक्वल टू PN जो है मीडियन है इक्वल AM इक्वल PM। तो आपका ये जो ट्रायंगल है ABM ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN के। किस क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। ओके। अभी जब ABM और PQN कांग्रुएंट होंगे तो एंगल B और एंगल Q इक्वल, एंगल B इक्वल एंगल Q, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आपको सेकंड पार्ट का प्रूफ करना है ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। तो उस रिजल्ट को भी देखिए, मैं रफ कर रहा हूं। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। इसमें आपका AB इक्वल टू PQ, AB PQ इक्वल है, ये गिवन है। एंगल B एंगल Q के इक्वल अभी आपने प्रूफ किया, एंगल B इक्वल एंगल Q। और आपका BC QR के इक्वल है, तो गिवन है BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। तो ये मेरा ट्रायंगल जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होगा? कांग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PQR प्रूफ। दोनों ही रिजल्ट मेरे प्रूफ हो गए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। BE and CF are two equilateral, BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये मेरा ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कि इस ट्रायंगल के दो अल्टीट्यूड आपका BE, B से आपका AC पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया B 90 डिग्री, CF इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया
CF ये। तो आपको प्रूफ करना है, RHS रूल का उपयोग करके, यूज करके आपको बताना है कि ABC जो ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स है। तो आइसोसेल्स प्रूफ करने का मतलब कि हमें प्रूफ कर दें कि AB और AC इक्वल है। इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे उस पर डिस्कस करना है। तो यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, AEB की बात करूं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC की बात कर लिया जाए, AEB और AFC की बात करिए, तो इसमें आप देखेंगे क्या? आप ये देखेंगे कि बताइए AE आप इससे सॉरी इसमें नहीं चलेंगे, मैं इस ट्रायंगल पर ही रह सकता। मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल BCE की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल CFB की मैं बात करूंगा। तो देखिए BCE की बात करोगे तो एंगल E मेरा कितना है 90, और BCE में एंगल E 90 और BCF में एंगल F 90 है। क्लियर? ये बताओ एंगल E मेरा 90 है तो इसकी अपोजिट साइड BC ये हाइपोटेनियस होगा। इस तरह BCF की बात करोगे तो एंगल F मेरा 90 है, इसका अपोजिट साइड BC ये हाइपोटेनियस है। तो दोनों में हाइपोटेनियस मेरा क्या है? कॉमन है, तो BC BC होगा। और आपका BCE में आपका B क्या है? अल्टीट्यूड है BE, और CF भी क्या है? अल्टीट्यूड है CF। तो आपका ये तो हमारा हाइपोटेनियस कॉमन है, और एक साइड आप यही पढ़े हैं RHS क्राइटेरिया ये है कि इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो आपके राइट एंगल ट्रायंगल देंगे तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल हो, और एनी साइड कोई एक साइड इक्वल हो जाए। तो एनी साइड है B इक्वल टू CF, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल BCE कांग्रुएंट ट्रायंगल CFB। तो जब आपका BCE एंड CFB दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो CP से एंगल B इक्वल टू एंगल C, आपका ये एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे? इक्वल। और जब किसी ट्रायंगल में बताया आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू एंगल C आप प्रूव कर चुके हैं। तो जब एंगल B एंगल C के इक्वल हो चुका है तो आप थ्योरम पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं AB इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल हो जाएगा? AC। इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular BC to show that angle B is equal to angle C. Question number 5, triangle ABC
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB is equal to BC, सॉरी AB is equal to AC, AB किसके इक्वल है? AC के। और इससे AB BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। AP क्या है? AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर सो दैट एंगल B is equal to एंगल C। अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। ये बहुत ही आसान है। आप लेंगे इन ट्रायंगल APB, APB ले लो और APC ले सकते हैं, एंड ट्रायंगल APC। तो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया, तो उसमें मैंने ये प्रूफ किया था कि ABC मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यदि इसका अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो अल्टीट्यूड इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी BP और PC क्या होंगे? इक्वल। तो उसी थ्योरी से आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है? AC के। एंगल APB equal angle APC in 90 and BP equal PC। BP और PC क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि इसे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ कर चुका हूं। तो BP और PC इक्वल होंगे तो आपका आरएचएस क्राइटेरिया से क्या होगा? ट्रायंगल APB कांग्रुएंट ट्रायंगल APC कांग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट तो एंगल B एंगल C के इक्वल, एंगल B इक्वल एंगल C। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।